अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इसी के साथ हम टोटल रेवेन्यू को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। कोई भी फर्म अपनी मर्ज़ी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि उसने एक गुड सेल करनी है, दो गुड सेल करनी है, वो जितनी भी गुड सेल करेगी प्राइस सेम रहेगी, प्राइस में कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपके पास प्राइस है वो सेम रहेगी, प्राइस में किसी किस्म की कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। इसलिए उन्हें जो भी गुड्स सेल करनी होती है, जो मार्केट के अंदर प्राइस प्रिवेल कर रही होती है, उसी के ऊपर उन्हें अपनी गुड्स को सेल करना पड़ता है। तो पहले हम टेबल बनाते हैं, दैन उस टेबल से हम लोग फिर ग्राफ ड्रा करेंगे एवरेज रेवेन्यू का, मार्जिनल रेवेन्यू का अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बेसिकली सबसे पहले देखें यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमारे पास क्यू है, ठीक है। एंड सेकंड कॉलम के अंदर हम प्राइस ले रहे हैं कि किस प्राइस के ऊपर वो गुड सेल हो रही हैं। थर्ड कॉलम के अंदर हम लेंगे टोटल रेवेन्यू को, और फिर इसके बाद हम लेंगे एवरेज रेवेन्यू को, और लास्ट कॉलम के अंदर हम ले लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू को। अब देखें फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने कोई भी क्वांटिटी सेल नहीं की तो उस टाइम क्वांटिटी 0, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। आप यहाँ वैल्यूज़ को और अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मेरे पास चूँकि जगह कम है तो मैं इसीलिए जो गुंजाइश है इस टेबल के मुताबिक मैं उस बोर्ड को यूज़ करते हुए वो वैल्यूज़ और सॉल्व करूँगा ताकि हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें बेसिकली जो टोटल रेवेन्यू होता है वो टोटल रेवेन्यू किस चीज़ की इक्वल है। टोटल रेवेन्यू हमारे पास आता है P इंटू क्यू, कि अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन है तो जो आपकी प्राइस है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। आपको एक ही प्राइस के ऊपर अपनी गुड्स को सेल करना पड़ेगा। आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप प्राइस टेकर हैं, आप प्राइस सेटर नहीं हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है देखें वो प्राइस 4 है, क्वांटिटी 0 है, आपने कोई सेल नहीं किया तो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट क्या आ जाएगा, 0। आपने एक क्वांटिटी सेल की है, वो 4 पीस की सेल की है, तो 4 इंटू 1 जो आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी है टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, दैट इज़ 4। सेकंड में आपके पास आ जाएगा 8, देन आपके पास 12, देन 16 एंड देन 20। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। तो टोटल रेवेन्यू अभी हमने देखा है P इंटू क्यू होता है, तो ये प्राइस इंटू क्यू करके हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। तो बेसिकली जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो हम फाइंड करते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो बेसिकली आप देखें जो टोटल रेवेन्यू है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, P इंटू क्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू। तो सेम मैंने टोटल रेवेन्यू की जगह पे P इंटू क्यू लिख दिया है, और इसको हम डिवाइड करेंगे क्यू के साथ, तो ये क्यू आ गया नीचे। अब ये क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, प्राइस। इसका मतलब ये है कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमारे पास हमेशा प्राइस के इक्वल आएगा। तो अभी आप टेबल में भी देखेंगे कि जो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू हैं सेम वही वैल्यूज़ हमारे पास एवरेज रेवेन्यू की भी और प्राइस की सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे फर्स्ट देखें टोटल रेवेन्यू भी 0 है, क्वांटिटी भी 0 है, तो इसलिए तो ये तो सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास टोटल रेवेन्यू है 4 है, और इस पॉइंट पर आपके पास क्वांटिटी 1 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी एवरेज रेवेन्यू की, दैट इज़ 4। यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो 8 है, क्वांटिटी 2 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास सेकंड एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, दैट इज़ 4। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह आप देखें कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस की वैल्यूज़ हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। अब बात आती है मार्जिनल रेवेन्यू की। तो बेसिकली जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू
ये डेल्टा का साइन चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। तो अब हम इस टेबल में देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये यहाँ से यहाँ टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज आ रहा है 4 का, और यहाँ से यहाँ क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है 1 का। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू की आ गई दैट इज़ 4। अब आप देखें कि यहाँ से यहाँ 4 से 8 अगेन जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है वो 4 का आ रहा है, और जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 8 to 12 क्वांटिटी में कितने का टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है 4 का, और 2 to 3 क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है 1 का। तो यहाँ चेंज आया था 4 का, यहाँ चेंज आया 1 का। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 4। अब अगेन 12 to 16 देखें तो चेंज आ रहा है 4 का, और अगर आप 3 to 4 देखें तो चेंज आ रहा है 1 का। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये अगेन आ जाएगा 4। लास्ट वाली वैल्यू देखें तो 16 to 20 अगेन चेंज आया 4 का, 4 to 5 अगेन चेंज आया 1 का। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 आप करेंगे तो ये लास्ट वैल्यू अगेन आपके पास क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ से हमें नज़र आया कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये तीनों क्या होते हैं सेम होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये तीनों क्या होते हैं सेम होते हैं। ये अभी हम लोगों ने टेबल से इन चीज़ों को देख लिया। अब हम इसी का ग्राफ ड्रा करते हैं इन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर, ठीक है। ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे? ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे रेवेन्यू। और क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? सबसे पहले तो 0 है, यहाँ ओरिजिन है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, देन 4 एंड देन 5। और हम लोगों ने यहाँ पे रेवेन्यू की वैल्यू इस तरीके से हम लिखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कवर हो जाएं। तो 0, देन हमारे पास ये 4 है, फिर 18 है, फिर हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास 16 है, और जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास टोटल रेवेन्यू के दैट इज़ 20। तो यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, तो ये जितनी वैल्यूज़ यहाँ रेवेन्यू की लिखी हुई थी वो सारी कवर होगी। तो अब आप जब देखें, जब आपने फर्स्ट यूनिट सेल किया है तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है 4, सेकंड पे कितना है 4, थर्ड पे कितना है 4, फोर पे कितना है 4। तो फर्स्ट पे ये क्या आ गया 4, सेकंड में भी 4, थर्ड पे 4, फोर पे 4, 5 पे 4। तो जब आप इन पॉइंट्स को ड्रा करें मिलाएंगे तो ये आपके पास किस चीज़ का कर्व बनेगा? एवरेज रेवेन्यू का। जब आप मार्जिनल रेवेन्यू को देखेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज़ भी और एवरेज रेवेन्यूज़ की वैल्यूज़ भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो एवरेज रेवेन्यू है यही आपका इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, और यही आपका इक्वल होगा प्राइस के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इन तीनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो सेम बनेंगे। अब हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू को। जब आपने 0 क्वांटिटी सेल किया तो आपका टोटल रेवेन्यू 0 है, तो आपका यहाँ फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा। जब आपने फर्स्ट क्वांटिटी सेल की तो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया 4, तो वो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सेकंड क्वांटिटी सेल की तो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया 8, तो सेकंड एंड 8 के सामने यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड पे 12 हो गया, तो ये 3 एंड 12 के सामने यहाँ पे इस जगह पे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। और 4 पे कितनी होगी? ये 16, तो 4 एंड 16 के सामने यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। और 5 पे कितनी होगी? 20, तो 5 एंड 20 के सामने यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। जब आप इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे तो ये आपके पास टोटल रेवेन्यू का कर्व आ जाएगा जो पॉजिटिव स्लोप है। और टोटल रेवेन्यू का कर्व आपका 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब आपने कोई क्वांटिटी सेल ही नहीं की तो उस पॉइंट पे आपका टोटल रेवेन्यू है वो 0 है। जब आपने क्वांटिटी सेल करना शुरू कर दिया, आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ साथ आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके बाद ये टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस आपके पास ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें प्राइस में चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।